2 मार्च 1943 का दिन महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के रावलापानी नामक आदिवासी गांव की सुबह ब्रिटिश सरकार की अमानवीय गोलीबारी के साथ हुई, जिसे जालियनवाला बाग की पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। इस घटना को 75 साल पूरे हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना की जानकारी हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। यह घटना आदिवासी समाज के उस विद्रोह का हिस्सा थी जिसे आंदोलन का रूप लेने से पहले ही कुचल दिया गया। 1940 का दशक यह वह समय था जब देश गुलामी के बेड़े पे जकड़ा हुआ था। आदिवासी समाज शिक्षा से वंचित था और उन्हें अन्य लोगों से अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ता था। इस समय नंदुरबार जिले के मरोगड़ गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे संत गुलाब महाराज ने सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया। उन्होंने 1937 में आप मंडल की स्थापना की और आप शब्द को नया अर्थ दिया। उनका संदेश था कि यदि हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो पहले हमें एक दूसरे को सम्मानजनक सीखना होगा। उन्होंने आदिवासी समाज में आत्मसम्मान की भावना जगाने के लिए आपकी जय का नारा दिया। यह नारा आदिवासी समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। उन्होंने आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे आदिवासियों में जागरूकता और संगठित होने की शुरुआत हुई। इसी बीच 19 जुलाई 1938 में संत गुलाम महाराज का देहांत हो गया। उनके बाद उनके छोटे भाई संत रामदास महाराज ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी संभाली। 22 अगस्त 1938 को उनके नेतृत्व में आयोजित आरती पूजन कार्यक्रम में 1.25 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। रामदास महाराज के नेतृत्व में यह आंदोलन इतना प्रभावशाली हो गया कि ब्रिटिश सरकार और स्थानिक जमींदारों में हलचल मच गई। जमींदारों को डर था कि यदि आदिवासी समाज जागरूक और संगठित हो गया तो उन्हें मजदूर नहीं मिलेंगे और वे अपने शोषण का विरोध करेंगे। और ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि यह लड़ाकू आदिवासी समाज अगर जागरूक और संगठित हो गया तो यह हमारी सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है। इसी कारण 1941 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने आरती कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन रामदास महाराज और उनके अनुयायियों ने इस आदेश की अवहेलना की। 24 अक्टूबर 1941 को जावली गांव में उनमें एक बड़ी झड़प हुई, जिसमें आप अनुयायियों पर अत्याचार और उनकी संपत्तियों को जलाने की घटना हुई। इसके बाद मरोड़ गांव में धारा 144 लागू करके आरती कार्यक्रम पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया और संत रामदास महाराज और उनके 30 अनुयायियों को 2 साल के लिए जिले से निर्वासित कर दिया गया। इसी दौरान पूरे देश में चले जाओ आंदोलन फैल रहा था। संत रामदास महाराज और उनके पीछे खड़ी लाखों आदिवासियों की ताकत का नंदुरबार जिले के कांग्रेस नेताओं का अंदाजा था। इसलिए उन्होंने रामदास महाराज को इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। 18 फरवरी 1943 को निर्वासन की अवधि समाप्त होने से पहले ही संत रामदास महाराज अपने हजारों अनुयायियों के साथ चले जाओ आंदोलन को समर्थन देने के संकल्प से नंदुरबार जिले में लौटे। 4 मार्च 1943 को महाशिवरात्रि के दिन मरोड़ में महाआरती का आयोजन करके उसके बाद चले जाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का निर्णय उन्होंने लिया और वो अपने अनुयायियों के साथ मरोड़ की ओर निकल पड़े। लेकिन 1 मार्च 1943 की रात को जब महाराज और उनके अनुयायी रावलापानी गांव के निजरा नाले के पास रुके हुए थे, तब उस समय ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और 2 मार्च की सुबह जब वे मरोड़ की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर बेछूट गोलीबारी कर दी। यह घटना जालियनवाला बाग हत्याकांड की तरह ही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि जालियनवाला बाग में गोलीबारी के आदेश जनरल डायर ने दिया था, जबकि रावलापानी में यह कृत्य कैप्टन डोमन ने किया था। इस गोलीबारी में 15 निर्दोष आदिवासी शहीद हो गए और कई गंभीर जख्मी हो गए। रावलापानी की यह घटना केवल एक गोलीबारी नहीं थी, बल्कि यह आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और बलिदान की कहानी है। इस स्थान पर आज भी गोलीबारी के निशान मौजूद है। यह स्थान धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप में आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रावलापानी का बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय है जिसे जानना और समझना हर भारतीय के लिए आवश्यक है। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करना और उनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें
और ऐसी कोई अनसुनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।